क्या आपको भी मेगा स्पोरोजेनेसिस को समझने में प्रॉब्लम होती है? असल में आप ही को नहीं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। असल में जो फीमेल फ्लावर का पार्ट ओवरी होता है, उसके अंदर एक ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट होता है। इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर मास ऑफ सेल्स होता है, जिसको हम न्यूसिलस कहते हैं। न्यूसिलस के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल होती है। इस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर पहले एक मियोसिस होता है। जब मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस होने की वजह से यहाँ पर एक मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर बन जाते हैं, जिसमें से 3 मेगा स्पोर जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं ड्यू टू द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बचता सिर्फ और सिर्फ एक मेगा स्पोर है, जिसके अंदर ग्रोथ 1 और ग्रोथ 2 होती है, जिसकी वजह से जो मेगा स्पोर है वो पूरी तरीके से अब ग्रो हो चुका होगा। अब मेगा स्पोर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। अब होगा ये कि जो मेगा स्पोर है उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होगा, मगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मेगा स्पोर का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, मगर पूरा मेगा स्पोर डिवाइड नहीं करेगा। अब जो मेगा स्पोर का न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा, माइटोसिस फर्स्ट होगा। अब एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, मतलब कि पहले एक न्यूक्लियस था, अब टोटल 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब होगा माइटोसिस सेकंड। माइटोसिस सेकंड में जो 2 न्यूक्लियस हैं अब वो फर्दर डिवाइड करेंगे और 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब ये चारों न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस थर्ड होगा, और माइटोसिस थर्ड होने की वजह से अब यहाँ पर 4 न्यूक्लियस से टोटल 8 न्यूक्लियस तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो टोटल 8 न्यूक्लियस हैं, 8 में से 3 न्यूक्लियस अपर साइड जाएंगे, मींस चार्जल एंड के टुवर्ड मूव करेंगे, और जो 3 न्यूक्लियस हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड। जो 3 न्यूक्लियस चार्जल एंड की ओर है, वहां पर वो न्यूक्लियस अपने चारों ओर मेम्ब्रेन क्रिएट करेंगे और चार्जल एंड के साथ साथ 3 एंटीपोडल सेल बना लेंगे। बचे 3 न्यूक्लियस नीचे जो माइक्रोपाइलर एंड के पास है। तो जो 2 न्यूक्लियस लेटरल प्रेजेंट है वो अपने चारों ओर मेम्ब्रेन बनाएंगे और 2 सिनर्जिस सेल बना लेंगे। सिनर्जिस सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि सिनर्जिस सेल के ऊपर 5 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक न्यूक्लियस बचा है जो कि अब एग सेल को तैयार करेगा, और इस तरीके से तीनों जो न्यूक्लियस ऊपर गए थे और नीचे गए थे, अब वो न्यूक्लियस नहीं कंप्लीटली सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। बचे अब 2 न्यूक्लियस जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, और अब वो नॉर्मल न्यूक्लियस नहीं, वो हमारी वेजिटेटिव सेल को कंट्रोल करने वाले न्यूक्लियस रहेंगे। इस तरीके से हमने देखा कि एक मेगा स्पोर के अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, और यही पूरा हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है।